हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह के 8 बज रहे हैं और बच्चों को अभी अभी मिस्टर मलिक स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए हैं। और आज हमें जाना है, मुझे और मिस्टर मलिक को, ट्रेड फेयर मेरी छोटी बहन के साथ। और मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से इस गोबर को हटा सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत तगाजा है जाने का। क्योंकि मुझे रास्ते से फ्रूट वगैरह भी लेने हैं, खाना पीना तो वो छोटी वाली बहन कह रही है कि मैं बना के ले आऊँगी तुम्हारे लिए। और मुझे सिर्फ फ्रूट्स लेके जाने हैं, और फ्रूट में भी एप्पल तो मेरे पास रखे हुए हैं, और मुझे सिर्फ अमरूद ख़रीदने हैं मिस्टर मलिक के लिए स्पेशली। तो चलिए जल्दी से मैं अपना फटाफट घर का सारा काम निपटाती हूँ और तैयारी करती हूँ, क्योंकि हमने उसे टाइम दिया हुआ 9 बजे का, कि 9 बजे तक हम घर से निकल लेंगे। तो ये सब ना, ये सब जो ये झड़ रहा है ना, ये मैं करूँगी अगले दिन, नेक्स्ट डे सफाई। ठीक है। वैसे तो अगले दिन भी मुझे जाना है, मुझे खरखोदा जाना है बुआ जी के घर पे। तो देखते हैं ये कब और कैसे साफ़ होगा। ठीक है, जल्दी से मैं तैयारी करती हूँ जाने की। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। नहीं लेना, नहीं इंसुलेट। 9:15 से ऊपर का टाइम हो रहा है और फाइनली हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मैं फ्रूट्स लेके ही नहीं आई। हम दोनों के पास मेट्रो कार्ड है, इसलिए हमें टिकट की तो टेंशन है ही नहीं। देखूंगी। पहले जो प्रगति मैदान का भाई जो स्टेशन था, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है। और फाइनली हम उतर गए हैं। फिर छोटी वाली बहन को कॉल करी तो पता लगा है कि वो भी और विदिन आधे घंटे के अंदर आएगी। तो फिर चलिए जी, चलते हैं और नीचे जाके उसका वेट करते हैं। हमें ये था कि जहाँ से भाई जा रहे हैं, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है, वहीं से ही भाई टिकट इजीली अवेलेबल है, तो वहीं से ले लेंगे। लेकिन छोटी बहन के हस्बैंड ने कॉल करी है, मतलब रजत ने, उन्होंने कॉल करके बताया कि वो टिकट हमारी तीनों की ऑनलाइन बाय कर चुके हैं। तो टिकट का भी झंझट ख़त्म हो गया। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। और गेट नंबर 3 से ट्रेड फेयर के लिए एग्ज़िट है बाय मेट्रो स्टेशन। एक बात तो नोटिस करिए, यहाँ हर कोई फुल तैयारी में आया हुआ है। रेयरली कोई ऐसा होगा जिन्होंने भाई नॉर्मल चप्पल वगैरह वियर कर रखी होगी या जूती पहन रखी होगी। अदरवाइज सब ही शूज़ में आए हुए हैं मोस्टली। और इतना रश है ना, तो अभी यहाँ बाहर इतना दिख रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं कि भाई आज मंडे होने के बावजूद कितना रश रहता है। मैं तो नए शूज़ लेके आई हूँ कल स्पेशली ट्रेड फेयर जाने के लिए। अक्षरा की आईडी कितनी अच्छी है, आराम से पुलिस वाले से वो भर्ती है उसको। अक्षु, लीजिए जी, फाइनली छोटी वाली बहन आ गई है और हम अंदर एंटर कर चुके हैं। अब हमारी टिकट स्कैन होंगी, जो कि रजत ने भाई भेज दी थी इंडिविजुअली, मिस्टर मलिक की मोबाइल पे भी, मेरे पे भी और प्रियंका के पे भी। और यहाँ हो रही हमारी चेक। अब हमारे सबके बैग्स चेक होंगे। यही है वो मैडम जिनकी वजह से हम लेट हुए हैं। यहाँ सबसे पहले भाई 12A में पवेलियन में एंटर करते ही सबसे पहले पता करा हमने अखरोट का प्राइस, जो कि 2000 रुपये किलो बता रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं और भी ट्राई करते हैं। वैसे इसमें से हमने फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं लिया। पंपकिन सीड्स सोच रहे थे लेने के लिए, तो लेकिन फिर हमने वो भी नहीं ली कि चलो आगे ट्राई करते हैं। ये हमने घी बाय करा है और इसका प्राइस तो 785 है, लेकिन हमें ये 640 में दिया गया है। तो फिर सोचा क्यों ना फर्स्ट
भाई कभी आज तक ट्राई नहीं करा है। जो उन्होंने भाई बाउल्स थे उनके अंदर काऊ मिल्क भी और बफेलो मिल्क भी दोनों के दोनों डाले हुए थे, तो भाई वो दानेदार सही लग रहा था। हालांकि हमें भी पता है भाई इतना प्योर कैसे मिल सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, भाई जब दूध ही इतना महंगा है तो घी इतना सस्ता कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी चलो क्यों ना ट्राई करा जाए, भाई छोटी छोटी कंपनीज हैं, कभी इनको भी मौका दिया जाए और इनका घी भी ट्राई किया जाए। तो फिर हमने ये बाय कर लिया। अगर हमें पसंद आता है तो हम ऑनलाइन, हमें भाई इन्होंने कार्ड वगैरह भी दिया हुआ है, अमेजोन पे ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है, तो फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर क्लचेस आए हुए हैं, बड़े प्यारे। हाँ हाँ मैम ये टेबल वाला माल है, सब 50 रुपये सेल में लगा रखा है आज के लिए। बस वहाँ से 50 रुपीज़ में हमने ये क्लेचर बाय। पता करते हैं ना पहले थोड़ा सा। हमारे तो 2 किलो छोटी सी दे दो पैकेट क्लियर करके रखें। है छोटा सा ही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। ये मुझे हींग मिली है कॉम्प्लीमेंट्री स्पाइस लक्स की तरफ से, और मैंने बाय करी थी ये वाली हींग क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख के गई थी, तो तोता हींग नाम से भाई ये मिल रही थी, तो मैंने ये वाली हींग बाय करी। और फिर मैंने जैसे उनको बताया ना भाई मैंने ऑनलाइन देखा था, तो फिर ये उन्होंने 10 पैकेट्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं, और ये बाय 1 गेट 1 फ्री थी। ये आई थिंक 350 रुपये के अराउंड पड़ी है मुझे। यहाँ हमें लेदर के वॉलेट दिखे, तो फिर मिस्टर मलिक कह रहे थे कि भाई सही लग रहे हैं, अंदर से फैब्रिक वगैरह भी लेदर का था, भाई सही लग रहा था। तो फिर एक मिस्टर मलिक ने अपने लिए और एक प्रियंका ने रजत के लिए, फिर ये हमने लिया है। ये हम पे दे रहे 2850 का, यहाँ पे दे रहे 2100 का। 2100 का, थोड़ी बहुत 19-20 गुंजाइश है कम करने की। ये फूड भाप में पकाया जा रहा है। ये प्रोडक्ट बेसिकली आयुर्वेदिक है, तो फिर ये इंस्टाग्राम पे इसका मैंने भाई रील देखी थी, तो यही रील देख के मैं फिर इनके पास पहुंची थी। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री भी था इसमें, और मेन बात थी कि एंटी डैंड्रफ और हेयर फॉल दोनों तरह के भाई प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल थे। ये हमने आयुर्वेदिक आरोग्य के शैम्पू बाय करे हैं, एक डैंड्रफ कंट्रोल है और दूसरा हेयर फॉल कंट्रोल है, और ये बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में था, तो ये मुझे 650 के अराउंड पड़ा है, 650 के अराउंड पड़ा है। और ये जैसा कि मैंने 2 टूथपेस्ट भी इनके लिए हैं जो मुझे 40 रुपीज़ पर पीस मिले हैं, और उन्होंने ये लिप बाम उसमें से एक तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, एक की भाई कॉस्ट हमने पे करी है और एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। तो चलिए फर्स्ट टाइम हम ट्राई करके देखते हैं कि आयुर्वेदिक है तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। जैसा कि भाई हेयर फॉल की समस्या तो काफ़ी लंबे टाइम से मुझे चल ही रही है, तो देखते हैं कि कैसा रहता है। बाकी इनके जो लिप बाम हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं भाई, जैसा कि अभी यूज़ भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो 225 पर पीस है, तो हमने एक की ही कॉस्ट पे करी है इसमें भी। अभी ने यहाँ देखो, अब ये यहाँ आके खड़े हुए, कभी किसी शॉप पे कभी किसी शॉप पे, कभी कुछ, कभी हींग, कभी पर्स। अब ये ले लिया, रिंग लिया मिस्टर मलिक ने, रिंग लिए अपने हाथ के लिए चांदी की, सच्चे मोती की। जहाँ जाते हैं वहीं लूट जाते हैं। प्राइस मैं जो भी बोलती हूँ उससे और 100 रुपीज़ बढ़ा के लेते हैं ये। अब जितनी की चीज़ होगी
अब इन्होंने पर्स भी लिया, वो भी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। अब सच्चा मोती है, जितने की चीज़ होगी उतने की तो ली जाएगी ना, ऐसे तो फ्री थोड़ी दे देगा 100 रुपीज़ का। चलो सी कितना घर लुट के जाते हैं। महंगाई तो बढ़ी रही है। सही है। आपने कितने के लिए? ये क्या प्राइस है ये? दिखाना, पहन के दिखाओ, दिखाओ। महंगाई तो बढ़ी रही है। सही है। आपने कितने के लिए? देखो मैं तो इधर आई हूँ, मुझे तो जो देख रही हूँ वो इसी सही लग रही है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। 15 से 2000 का आता है, ये उसका भी काम करेगा। ये देखे भी, ये वाली मेरे कम को देखिए, ये देखिए। फिर से मैं वहाँ फिर से जा रही हूँ। तुम एक ही जगह रखो ना, सामान मेरी बटरफ्लाई की तो हाँ हाँ। निकल go to gate 10. अरे ये क्या? Wow, very beautiful. I love this piece, very nice. और ये छोटा वाला हाथी Wow. ₹600 प्राइस है छोटे वाले का। हाँ, लेकिन मुझे पसंद ये वाला आया है। वो बड़े वाला? हाँ। चलिए जी, हम आपको लेके जाते हैं अब बिहार वाली पवेलियन में। देखा है ना बिहार, मैं आपको बोल रही थी ना, आप ऐसे सोच रहे थे कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही थी, है ना। पीछे ये सारा अफ़गानिस्तान का स्टॉल लगा हुआ है। गांधी बोले, गांधी है। गांधी नहीं मेरी कितना खींच लो बुढ़ी आओ, जब मैंने खिंचवानी छोड़ दी। वाह, ब्यूटीफुल। ये इयररिंग्स हैं, कितने सुंदर इयररिंग्स, मॉडर्न है। परफ्यूम तुम्हारा तकुन है।
हाँ तो तूने ये बिहार वाली चीज़ डाली हुई है ये मेरे लिए डिम्पल अदर स्टेट तू बोल सकती है डिम्पल बिहार से लेके आई वाह है बहुत सुंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुबई सूट ये रही प्रियंका हमारे साथ है प्रियंका दिस इज द दुबई स्ट्रॉ मन खुश हो गया देख के भाई वाह भाई वाह वाह भाई वाह बहुत ही सुंदर है अंदर और भी है पत्थर का है। पत्थर हाँ हाँ आई नो पहले भी वजन कितना होगा ये? लास्ट टाइम भी तो बहुत देखा हुआ है पत्थर है। अंदर है ड्रेसेस तो अच्छी नहीं अरे उसके साथ में भी थे वो थोड़े वो थे वो जो आजकल ये तो अच्छा लहंगे टाइप है ना जी जी यहाँ हमें योगी जी के साथ मोदी जी भी खड़े मिल गए हैं है ना दोनों दिखा दिया ना आपको जिस चीज़ के लिए आई थी वो मुझे अब शॉप दिख गई है अभी तक तो मैंने फालतू का ही खर्चा करा है अब मैं लूँगी अपने काम की चीज़ ये रही ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गए हैं ऐसे लुक है जैसा कि आप पीछे देख सकते हो इस तरीके से बनाया हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है सारा हाथ से करा हुआ काम है हस्तकला ये सूट है उसमें प्रियंका ये देखिए कितने सुंदर बनाए हुए हैं बहुत सुंदर घूमते घुमाते पता नहीं कहाँ से घुसे थे और कहाँ से निकलेंगे लेकिन ये देखा कितनी प्यारी बना रखी है सांझी माता बहुत अच्छा और ऐसी लोकेशन है बिल्कुल गांव वाला लुक दे रखा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जहाँ हर जगह हाँ गोबर से लीप रखी है मिट्टी और गोबर से जहाँ हम इतनी भीड़ भाड़ सब कुछ देख के है ना वहाँ बिल्कुल शांत एरिया है और इतना अच्छा लग रहा है ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ देखो ज़बरदस्त बहुत सुंदर ये देखिए और इतना लाउड म्यूज़िक मतलब साउंड जो आ रही है ना बहुत अच्छी आ रही है और ये गेट देख रहे हो आप ब्यूटीफुल बहुत सुंदर देखना वाओ वाओ ओह माय गॉड बिल्कुल गांव वाली लुक दे रखी है जैसे गांव में दीवारों को लीपते होंगे ना कितना यूनिक सा लग रहा है ये सब देख के है एग्जिट नहीं है यहाँ से
एग्जिट नहीं है यहाँ से, है ना? भाई बहुत सुंदर है। घोड़े की नाक में उंगली देनी है। हेलो दोस्तों, ये जगह थी। मेरे पतिदेव कह रहे हैं जाए यहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा के आ। मैंने बोल दिया अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करोगे तो मैं आ जाती हूँ। तो ऐसे कह रहे हैं फ़ोटो जब क्लिक करूँगा पहले इस घोड़े की नाक में उंगली दे। उसकी पहले जीभ बाहर निकल रखी है। मेरे शैतान पतिदेव शक्ल दिखाओ। देखो ये मेरे से कैसी कैसी बातें करते हैं और हंस हो रहे हैं। लाओ मैं नाक में उंगली दूंगी, इसकी फ़ोटो खींचो मेरी। भाई वाह, वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल। ये क्या है? पता नहीं क्या है। कुछ तो है, या तो वो कोकून वगैरह जो बनते होंगे वो होगा ये, है ना? हेलो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको थ्रेड बनने दिखाती हूँ किस तरह बनती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर प्रोसेस। और इसमें क्या है, इस प्रोसेस में रेशम के कीड़ों से लेकर कपड़े तक रेशम उत्पादन की पूरी वही प्रक्रिया को दर्शाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़ों को पालने से शुरू होती है और ताकि भाई कोकून बनाए जा सके। ये राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोकून है। और फिर इन कोकूनों को इकट्ठा करके ना इन्हें उबाला जाता है ताकि जो इसके अंदर प्यूमा नामक कीड़ा होता है वो मर जाए। और रेशम के रेशों को एक साथ जोड़ने वाले जो ये गोंद होती है जिसे सेरीसिन कहा जाता है, इसको फिर ढीला कर दिया जाता है। इसके बाद कई कोकूनों के कई रेशों को एक साथ घुमाकर रीलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से मजबूत रेशमी धागा बनाया जाता है, जैसा कि आप ये सामने देख भी रहे हैं। और फिर इस कच्चे रेशम को संसाधित करके धीरे धीरे हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है। लीजिए जी, अब जैसा कि आप देख रहे हो इधर बन रही है कांच की चूड़ी। और कांच की चूड़ियां पिघले हुए कांच को धातु के पाइप पर लपेटकर फिर उसे ठंडा कर कर बनाई जाती हैं। और लाख की जो चूड़ियां बनाने के लिए लाख के टुकड़ों को पिघलाकर उस पर रंग लगाकर और उसे लकड़ी के औजारों की मदद से घुमाकर भाई गोल कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप अपनी पसंद के कलर, स्टोन, मोती जिस भी तरह की आप बनवाना चाहते हैं, 2 कलर मिक्स करके बनवाना चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं आप इनसे इजीली बनवा सकते हैं अपनी पसंद का कलर भी, डिज़ाइन भी और स्टोन मोती जो कुछ भी चाहें। हेलो,
ऐसे अच्छा चल रहे हट ऐसी गंदी गंदी फोटो खींच रही है। हाँ जी शक्ल ही गंदी है तो फोटो नहीं खींच रही। चलो ये कुछ ना करते चल। ये बजाई बांसुरी प्रियंका के उठते ही बांसुरी बजाई। और फाइनली अब हम रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पाद विभाग में पहुंच गए हैं और इस मंडप का उद्देश्य भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण परिवर्तन और आत्मनिर्भरता को उजागर करने के लिए बनाया गया और उसमें कई तरह की बड़ी भूमि प्रणालियों, नौ सैनिक प्लेटफॉर्मों, एयरोस्पेस और उभरती हुई हमारी जो भी प्रौद्योगिकी के भाई इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो उस तरह के प्रदर्शनी शामिल की गई है। और जो ये IITF का एक विषय ले रखा है इन्होंने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि भाई पढ़ने में भी बहुत अच्छा और सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, है ना। मैगजीन वाली हैं पिनाका MK01 बोला तू आके बोल पड़ी। वाओ सोचिए ड्रोन ये जो सब मशीन से ऑपरेट हो रहा है उसके बाद ये रहा है। ये गई हमारी द्वारका वाली मेट्रो हमें छोड़ के। मैं और मेरे पतिदेव खर्चा करके मोटा खर्चा करके चल दिए घर की ओर। ठीक है देवा आ भी गई शायद हमारी आई है क्या, लेकिन नहीं हमें तो नीचे उतरना पड़ेगा है ना, वहाँ से आई होगी अभी ये। चलिए जी चलते बच्चा डंगी है ना। मुँह घुमा हुआ है बाज लिए। ये हम सब्जी मंडी की तरफ से निकल रहे थे क्योंकि हमें ई-रिक्शा से जाना था, तो सोचा भाई थोड़ी बहुत सब्जी ले ली जाए। तो मिस्टर मलिक ने मूंगफली भी, गज्जक भी ली है, बच्चों के लिए अब ऑरेंजेस लिए हैं, मैंने अपने लिए टमाटर लिए हैं, पालक ली है और